नमस्कार। इस देश के तमाम महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के हिंदी स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर आधारित व्याख्यान प्रस्तुति के लिए साहित्य कला व संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार चौधरी आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य इतिहास पुनर्लेखन की समस्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए हिंदी साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन की समस्या की शुरुआत करते हैं। साहित्य इतिहास के स्वरूप का उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का स्थायी प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ का प्रश्न, हिंदी साहित्य के लेखन की पहली समस्या यह है कि इसका प्रारंभ कब से माना जाए। श्री सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं सदी से स्वीकार किया। राल सांकृत्यायन ने 7वीं शती के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका आरंभ 10वीं शताब्दी माना है। लेकिन शुक्ल ने इन कृतियों के आधार पर अपने मत का निर्धारण किया था, उनका अस्तित्व भी संदेह की नजर में आ गया है। कुछ विद्वानों ने 12वीं सदी के हिंदी का प्रारंभ माना है। इसमें डॉक्टर गणपति चंद्र का उल्लेख किया जा सकता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर नामवर सिंह आदि विद्वानों ने हिंदी साहित्य एवं भाषा का आरंभ 14वीं सदी से माना है। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभ के संबंधों में कई मत प्रचलित हैं, लेकिन 12वीं सदी को विद्वानों ने तर्क संगत एवं प्रमाणिक माना है। काल विभाजन की समस्या, हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल में विभाजित किया गया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास इसी विभाजन को अपनाया है, लेकिन बाद में यह काल विभाजन भी विद्वानों के संदेह के घेरे में आ गया। हिंदी साहित्य की लगातार विकासशील प्रकृति के कारण कोई भी काल अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इतिहास लेखन के लिए यह काल विभाजन जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही समस्यापूर्ण भी है। नामकरण की समस्या, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में काल विभाजन के साथ साथ ही नामकरण की समस्या भी जुड़ी हुई है। इसके लिए कभी प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है और कभी साहित्यकार को, कभी पद्धति का आश्रय लिया गया तो कभी विषय का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहना उपयुक्त समझा था, उसके बाद के कुछ विचारकों ने उस पर एकदम से असहमति व्यक्त की और अपने अपने मत के समर्थन में विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर दिए। उनके अनुसार अन्य ग्रंथों में से कुछ तो अप्राप्त है और कुछ की प्रामाणिकता संदिग्ध है और कुछ का वीरगाथा वर्णन से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है। अब हम आगे देखते हैं कि साहित्यकारों के चयन और निर्धारण की समस्या क्या है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों के चयन और के निर्धारण की भी गंभीर समस्या रहती है। इतिहास लेखक के सामने यह संकट हमेशा बना रहता है कि रचनाकार की रचना को अपनी कृति को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दे और किसको न दे। इस कारण संबंध के बिना इतिहास में काफी त्रुटियों की संभावना बनी रहती है। मूल्यांकन की समस्या भी है।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में मूल्यांकन की समस्या भी एक गंभीर समस्या बनी रहती है। इस विषय में डॉक्टर नामवर सिंह का मत है कि इस प्रकार मत है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण से अधिक महत्वपूर्ण मूल्यांकन की समस्या होती है। किसी इतिहासकार की वास्तविक शक्ति रचनाओं, रचनाकारों और रचना की प्रवृत्ति के मूल्यांकन से प्रकाश में आती है। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि साहित्य लेखक तटस्थ एवं निष्पक्षतापूर्ण कार्य को संपन्न करे। इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध की भी समस्या है। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति भी साहित्य इतिहास लेखन की एक समस्या है, और ये समस्या छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी समस्या है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथों में इस प्रकार की समस्या संबंधी परिचय प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य लेखन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का सफल प्रयास किया। आज तक हिंदी साहित्य में युग परक विभाजन के आधार पर ही अध्ययन की प्रवृत्ति को पद्धति प्रचलित रही है। इस पद्धति का प्रमुख दोष यह है कि प्रत्येक युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां को इस युग के काल सीमाओं तक ही सीमित मान लिया जाता है। हिंदी साहित्य के वैचारिक स्रोतों की समस्या भी है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में इतिहास के वैचारिक स्रोतों की एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का विकास 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से माना जाए, किंतु हिंदी साहित्य में पाई जाने वाली अनेक विचारधाराओं और विशेषताओं के स्रोत पौराणिक भारतीय साहित्य में, संस्कृति में निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिकालीन जैन धर्म से संबंधित राजकाव्य परंपरा के स्रोत महावीर प्रसाद, महावीर, नेमिनाथ आदि जैन तीर्थकारों के उपदेशों में समाहित है। इसी प्रकार भक्तिकालीन साहित्य में विद्यमान दार्शनिक विचारधारा और रसानुभूति का मूल उद्गम स्रोत उपनिषदों में देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य इतिहास में अन्य भाषाओं का साहित्य, हिंदी साहित्य इतिहास में अन्य भाषाओं के साहित्य का सन्निवेश होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं। देखिए, तो वर्तमान में ये समस्या भी बनी हुई है। मैथिली को लेकर काफी विगत कुछ दिनों में आलोचना का विषय रहा है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर मैथिली अलग भाषा सूची के अंतर्गत चली जाती है तो निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में मैथिली का स्थान नहीं रहेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य भाषाओं के साहित्य का भी सन्निवेश होना चाहिए या फिर नहीं, ये एक गंभीर समस्या है। हिंदी साहित्य के कतिपय विद्वानों का मानना है कि उर्दू को भी हिंदी साहित्य में समाहित किया जा सकता है। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू का समावेश एक बरबस प्रयास होगा, अर्थात जबरदस्ती प्रयास होगा। मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास आदिकाल से हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा और विद्यापति, चंद्रदाई, पृथ्वीराज आदि कवियों के साहित्य के इतिहास के नियंत्रण महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परंतु भाषा की कठिनाई के कारण इन भाषाओं के कवि और लेखकों तथा उनकी कृतियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। इसी प्रकार गुरुमुखी लिपिबद्ध हिंदी गद्य पद का प्रचुर साहित्य आज उपलब्ध है, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास या तो अनभिज्ञ रहा या पंजाबी की रचनाएं समझकर उन्हें उपेक्षा करता रहा। इस संपूर्ण वांग्मय का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की परिभाषा हमें बताती है कि हिंदी साहित्य के ही विभिन्न अंग है। हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में हम साहित्य इतिहास के रूप में हम हिंदी की भाषाओं को स्थान दे सकते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य अति जटिल और दुष्कर कार्य है। लेखन में अनेक समस्याओं के बाद यदि साहित्यकार व्यापक दृष्टि, विवेकपूर्ण सोच, निष्पक्ष और तटस्थ रुख अपनाए तो साहित्य इतिहास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा सकता है और साथ ही साथ वह समस्याओं से मुक्ति भी पा सकता है। धन्यवाद।